गुड मॉर्निंग। आज है हफ्ते का दूसरा दिन या फिर इस तरह से समझे एक्सपायरी से पहले वाला दिन, क्योंकि कल होगी हमारे वहाँ एक्सपायरी। ये वीक थोड़ा छोटा होने वाला है, उसके बाद परसों से रहेंगी छुट्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन का पूरा अपडेट। जितने भी हमारे मेजर इंडेक्स हैं सभी ग्रीन निशान में बंद हुए थे। निफ्टी की अगर हम बात करें 17,900 से ऊपर क्लोज हुआ था, जिसे आप अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। 950 को टच किया था। तो यहाँ से इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त हमें SGX निफ्टी दिखा रहा है 18,000 के ऊपर। तो ऐसे में कल के दिन हमारी यही बात हुई थी, जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 18,000 से लेकर 18,050 के बीच में, ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। उसके बाद देखेंगे क्या हम 100 तक जा रहे हैं, क्या 18,100 के आसपास। अदरवाइज 1850 से 18 से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एज ऑफ नाउ जो हमारी बात हुई, कल का जो पुल बैक है, एक पुल बैक है। एज ऑफ नाउ कोई भी कॉन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स है। एक कैंडल के बेसिस पर हम कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते, तो इसलिए अभी भी एग्रेसिव होने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। बाकी निकाई की मार्केट की बात करें, कल ये 2% 2.25% के आसपास पॉजिटिव थे। आज ये हल्का सा इनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बाकी ताइवान की मार्केट भी ग्रीन में है और जितने भी ग्लोबल मार्केट है एज ऑफ नाउ में न्यूट्रल तो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ बड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी थी कल के दिन हो चुकी है, थोड़ा मोड़ा आज भी हो सकती है। क्रूड ऑयल के ऊपर बात करें, ये पॉजिटिव में है। नेचुरल गैस कल भी अच्छा खासा टूटा था और आज भी अच्छा खासा टूटा है। आप यहाँ देख सकते हो डेली कल भी ये 5-6% के आसपास था, आज भी आप यहाँ देख सकते हो 4.25% के आसपास। गोल्ड आज पॉजिटिव है, सिल्वर में भी कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये है कमोडिटी मार्केट का अपडेट। इसके बाद अगर हम बात करें करेंसी मार्केट, धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो चुका है। 75 से ऊपर गया था बीच में, एंड अब जाके धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। USD INR की हम बात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ डॉलर की कीमत ये चल रही है। बाकी जो करेंसी मार्केट है या करेंसी है वो आपको सभी न्यूट्रल तो रेड निशान में, फिर सारे फ्लैट ही दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। बात करते हैं FIs एंड DIs के एक्शन के ऊपर, जहां पिछले 2 वीक से इन्होंने भरपूर बेचा है। कल के दिन इनकी जो है एक गिरावट है, थमते हुए दिखाई पड़ी सिर्फ कल के दिन। अभी किसी एक चीज़ की शुरुआत तो है, या तो अब इनकी यहाँ से नई धीरे धीरे करके खरीदारी की शुरुआत होगी, जो होनी है। काफ़ी टाइम से इन्होंने बेच दिया है, 2 महीने 1 महीने से ऑलमोस्ट, अब वो जो शुरू होगी। या फिर ये थोड़ा और वेट कर रहे हैं, थोड़ा और ऊपर आ जाए एक दफ़ा फिर बेचेंगे। तो इस तरह से कल इन्होंने भी ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं है और ना ही DIs ने। दोनों वेट कर रहे हैं कि लेवल्स आ जाए हमारे खरीदने के और बेचने के, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेंगे। कि कल उस लेवल के आसपास हम थे नहीं जहाँ पे क्लोजिंग हुए 950, जहाँ पे ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। या तो हम रेजिस्टेंस पे खरीदते बेचते हैं या फिर हम सपोर्ट पे खरीदते हैं। तो अभी आज वो लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसलिए इन डेटा के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी है यहाँ से। इसके अलावा बात करें Q2 के नंबर, कुछ कंपनीज़ के नंबर आने हैं, जैसे कि एयरटेल की बात करें, सन फार्मा, डाबर, ये हैं कंपनीज़। प्लस गोदरेज प्रॉपर्टी, PNG के है, एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिंदल स्टील पावर, ट्रेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रेडिको खैतान, जिलेट इंडिया। ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनके आज के दिन रिजल्ट आने हैं, नंबर्स आने वाले हैं। हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ हो, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, नज़र रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कुछ कंपनीज़ के नंबर निकल के आए हैं कल के दिन। सबसे पहले नाम जो निकल के आ रहा है HDFC। इसकी अगर हम बात करें, इस कंपनी के जो रिजल्ट के बाद जो हमें समझ में आ रहा है, इसकी एक तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्लस इनकी जो लोन बुक है या फिर सेल है वो भी कुछ इंप्रूव होते हमें दिखाई पड़ रही है। इस इंप्रूवमेंट के बाद कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए हैं उसमें 31.7% की ग्रोथ दिखाई है इन नेट इनकम में। तो यहाँ से एक अच्छी बात है, कंपनी का नेट इनकम बढ़ा है, कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई है। हमने यही देखा था, कल भी हमने ये बात की थी कि जितनी बैंकिंग सेक्टर क्यों अच्छा कर रही है। जब IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर बात हो रही थी, उसके अच्छे नंबर्स थे, तो वही रीज़न सभी जगह अप्लाई होता है। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मॉर्निंग अपडेट वाला। तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें, इनकी नेट इनकम जो पहले थी 2870 CR के आसपास, वो अभी हो चुका है एक साल का 3780। तो आपके सामने क्लियरली एक अच्छी खासी जंप हमें दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, इसके भी Q2 के नंबर निकल के आए हैं। एंड इसके नंबर को हम समझे ना, जिनका एक स्ट्रॉन्ग आर्म है जिसे हम बोलते हैं JLR, ये इनके स्ट्रॉन्ग आर्म तो है, लेकिन ये इनके बैलेंस शीट पे बड़े लंबे टाइम से एक डेंट का काम कर रहा है, या फिर इनको उस तरह से नंबर पोस्ट नहीं कर रहा है। कई सारे रीज़न है, वो तो हम जानते हैं। तो ऐसे में जो इस कंपनी का नंबर आया है, वापस से इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है और एक अच्छा खासा लॉस पोस्ट किया है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, तब उस कंपनी की अगर बात करें, कंपनी हैड पोस्टेड नेट लॉस
307 यानी 307 करोड़ के आसपास। अभी वो 307 कहाँ हो चुका है, 4,415 करोड़। तो आप समझ सकते हो किस चीज़ से। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने बीच में एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, कंपनी ने खुद भी कहा था, रीज़न क्या था कि चिप शॉर्टेज की वजह से, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से हमारे रिजल्ट गड़बड़ा सकते हैं और आने वाले कुछ क्वार्टर में। जैसे ही कंपनी ने खुद ये बोला था, उसी दिन टाटा मोटर में 10% का लोअर सर्किट लगा था। तो ये थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बाद इस क्वार्टर में भी इनके लॉस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये है तो ब्रांड बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग आर्म, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से उस तरह से ये इनके बैलेंस शीट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा और वापस से इस बार कुछ वैसा ही हुआ है आपके सामने। आगे समझते हैं हीरो मोटोकॉर्प। इन कंपनीज़ के, ऑटो कंपनीज़ के क्वार्टर इस क्वार्टर नहीं, इस मंथ के सेल्स के नंबर निकल के आ गए। जैसे कि ऑटो कंपनीज़ के हर मंथ के सेल्स के नंबर निकल के आते हैं, क्वार्टरली नंबर तो आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसी इनकी सेल्स रही है। अगर हम बात करें, इसकी रिपोर्ट क्या है, 32% की डिप किया है, मतलब कम हुआ है सेल में। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर हम प्रीवियस ईयर इसी क्वार्टर की बात करें, उस वक्त 8 लाख से प्लस थे, अभी है 5,47,000 प्लस। तो वहाँ पर एक डिप दिखाई पड़ रहा है सेल की हम बात करें मंथली बेसिस पर। अगर हम देखें मारुति सुजुकी की, इसके भी आए हैं सेल के नंबर और आप यहाँ देख सकते हो रिपोर्ट क्या है, 24% की डिक्लाइन, इनका भी डिप है। आप यहाँ देख सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन इस साल में, तो वहाँ पर भी हमें डिप दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने 1,82,000 प्लस, इस बार 1,38,000 प्लस यूनिट यानी फिर गाड़ियाँ बेची हैं। तो यहाँ पर भी डिप है, 2 डिप हमें मिल गई। बेयर क्रॉप की अगर हम बात करें, ये भी एक कंपनी है और इस एग्रोकेमिकल कंपनी है, इसके भी आए हैं नंबर Q2 के। और इस कंपनी की बात करें, 31.38% की डिक्लाइन हमें दिखाई पड़ रही है इसके प्रॉफिट में। जो पहले थी 224 करोड़, अभी वो हो चुका है 154। तो आप देख सकते हो इसमें भी हमें डिप है। अगली जिसके ऊपर न्यूज़ है, बजाज कंज्यूमर केयर के ऊपर। एफएमसीजी कंपनी है और इस कंपनी की अगर हम बात करें, 18.30% की डिक्लाइन है, मतलब इसमें भी हमें डिप दिखाई पड़ रहा है। हमने एचयूएल का देखा था, उसके रिजल्ट आने का अच्छा करेक्ट हुआ है, मार्जिन का इशू रहा है, इनका भी कुछ वैसा ही रहा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें डिप दिखाई पड़ रही। पिछले बार जो इन्होंने पोस्ट किया था, नेट रिपोर्ट किया था, नेट प्रॉफिट 56 ऑलमोस्ट 57 करोड़ के आसपास, और अभी कितना हो चुका है, 46 आपके सामने। एक अच्छा खासा डिप हमें दिखाई पड़ रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल, जैसे हम बोलते हैं एबीसी, इसके ऊपर न्यूज़ है, इस कंपनी ने जो अपने रिजल्ट पोस्ट किए अभी तक के क्वार्टरली सबसे हाईएस्ट एवर पोस्ट किए हैं इन्होंने। अब कैसे, पिछली बार जो इन्होंने सेम क्वार्टर में पिछले ईयर पोस्ट किया था 264 करोड़, अभी वो हो चुका है 264 हो चुका है 377 के आसपास। तो वहाँ से हमें एक जंप दिखाई पड़ रही है, तो एक अच्छी बात है। सेल्स इंप्रूव हुई है, ओवर द कुछ बिजनेसेस ओपन हुए अक्रॉस जितने भी इनके बिजनेस वर्टिकल है, तो यहाँ से इसके लिए तो थोड़ी अच्छी बात है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट के अच्छे लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।